अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद और आज हाजिर हूं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है ड्रॉप शेडो और इस पर आज मैं तफसीली बात करूंगा कि ड्रॉप शेडो असल में है क्या चीज़ और इसमें हम कहां पर बड़ा मिस्टेक करते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि बड़ा मिस्टेक हम कहां पर करते हैं। ये देखो, ये भी ड्रॉप शेडो है और ये भी ड्रॉप शेडो है, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप शेडो नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ड्रॉप शेडो, यहाँ पर मैंने जो हमारी ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन ऊपर भी ड्रॉप शेडो है और यहाँ पर ड्रॉप शेडो लेकिन ऊपर यहाँ पर नहीं है। इसी तरह आप अगर ही दोनों ऑब्जेक्ट को देखोगे तो यहाँ पर मुझे ड्रॉप शेडो चाहिए नीचे, लेकिन यहाँ पर भी ड्रॉप शेडो ऊपर नज़र आ रहा है। ये मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा मज़ीद तफसील बता दूंगा कि ड्रॉप शेडो असल में क्या चीज़ है। ये मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन कर दूंगा ख़त्म। अच्छा, टूल बार से जैसे मैं ड्रॉप शेडो पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी शो हो जाती है। अच्छा, ड्रॉप शेडो, अब कर्सर के साथ ड्रॉप शेडो का आइकन नज़र आ रहा है। अब मैं जैसे ड्रॉप शेडो को यहाँ से क्लिक करके और ड्रैग करता हूँ तो ये यहाँ से ड्रॉप शेडो नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर प्रीसेट नज़र आ रहा है। प्रीसेट से जैसे आप, मैं अगर टॉप पर की तरफ क्लिक करूँगा तो ये टॉप पे चला गया, यहाँ से ये बॉटम की तरफ, रेड की तरफ, और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉप शेडो नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप प्रीसेट नज़र आप कर सकते हैं। ये बाउंड्री की तरफ है, ये इनर यानी अंदर की तरफ है, तो इनर भी यहाँ पर आपको शो रहा है कि यहाँ पर इनर भी और आउटर भी है। तो यहाँ से मैं ड्रॉप शेडो यहाँ से आप क्लियर कर दोगे, ठीक है। अब मैं दोबारा ड्रॉप शेडो को यहाँ से जैसे मैं ड्रैग कर दूंगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये इनर है, मैं आउटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, सेंटर से भी आप जा सकते हैं, लेफ्ट से भी जा सकते हैं, राइट से भी जा सकते हैं। अब व्यूअर, मैं आपको बता दूंगा कि ड्रॉप शेडो डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके बगैर आपकी डिज़ाइनिंग नामुमकिन है, ठीक है। ड्रॉप शेडो से, वो ड्रॉप शेडो की वजह से आपका डिज़ाइन बहुत परफेक्ट लगता है। अच्छा, जहाँ से अब मैं यहाँ पर ये ड्रॉप शेडो लगा देता हूँ तो ये कुछ अजीब किस्म का लग रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे तो यहाँ पर आप आकर और यहाँ से शेडो ओपेसिटी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब मैंने ओपेसिटी ज़्यादा कर दी तो बहुत बुरा लग रहा है। आप उमूमन 15 के बाद यानी 22, 23, 24 के आसपास आप ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर है पेदरिंग, इसकी डिम और आउट की जो है ना, अब इसकी ओपेसिटी जो है ना मैंने कम कर दिया और यहाँ पेदरिंग जो है ना मैंने, आप मज़ीद भी कम कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर 5 दूंगा तो ये बहुत बिल्कुल पेदरिंग बहुत कम आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अब अगर चाहे तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक इनर है, एक आउटर है। ड्रॉप शेडो टूल जो है ना, अब अगर मैं यहाँ से दे दूंगा तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इनर कर दूंगा, इनर शेडो टूल्स कर दूंगा तो ये अंदर की तरफ आ रहा है। यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अब ये तो हो गया ड्रॉप इनर और आउटर, और इसकी पेदरिंग, ये की ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक ड्रॉप शेडो ये है, ये तो एक ब्लैक ड्रॉप शेडो है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ब्लैक डिज़ाइन है और इसकी मैं शेडो दे रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ से जो है ना आप यहाँ से इसकी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब रेड वगैरह, ग्रीन, जो भी आप ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पर आप चैनल के हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रीसेट के हिसाब से ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। ये तो हो गया ब्लैक में कलर। अच्छा, यहाँ पर फिर मल्टीपल है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। ये यूज़ होता है लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इस पर मैं किसी दिन मज़ीद ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने किसको कलर चेंज कर दिया, मैंने कलर चेंज कर दिया और यहाँ से फिर मैं शेडो में जाऊंगा। अच्छा, एक तो हो गया ब्लैक शेडो।
अब एक कलर शेड होता है वो ट्रांसपेरेंसी होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा, अब मेरे पास एक पीएनजी इमेज है, एक मिसाल के तौर पर ये एक बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब की जो है ना मैं शेडो बनाना चाहता हूँ, तो आप अगर इसकी कंट्रोल सी करना चाहते हैं और वी करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ड्रैग करके और राइट माउस क्लिक कर दूंगा तो इसकी एक नीची प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंस ले लूँगा और यहाँ से मैं ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। इसकी मैं थोड़ा से ऊपर कर दूंगा और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, इसको आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। तो ये आप गौर से देखें, एक ये शेडो होते हैं, ये होते हैं ग्लास शेडो, जिस तरह शीशे के ऊपर कोई चीज़ पड़ा हो तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो उमूमन शेडो होते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक अपना एक डिज़ाइन बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये कलर दे दिया, यहाँ से मैं जी के साथ यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं यहाँ से मैं ड्रैग करके एक और कलर लेके आऊँगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा कर दूंगा डार्क, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 3D बॉल है, ठीक है। अब मैं इसकी क्या करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं नीचे लेके आऊँगा कंट्रोल के साथ, ठीक है। अब मुझे उसको रिवर्स करना है तो यहाँ से मुझे उसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लाइट इधर है और इसको मैंने अपोजिट लेके आया इधर, तो उसको आप क्लिक कर दोगे और यहाँ ट्रांसपेरेंसी पर जाकर और यहाँ से आप कर दोगे ड्रैग, ठीक है। उसको ऊपर कर दे और उसको जितना लाइट आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर दे। तो इसी तरह ये शेडो नज़र आ गया, ये तो एक है ये शेडो। अब मैं बात करूँगा अपना असल टॉपिक पर। अब जो बड़ा मिस्टेक हम करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ये लोगो बनाऊंगा, आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर दूंगा जितना पर आप उसको चाहे, ठीक है। और मैं स्मार्ट पिल टूल में जाकर और इसकी 2 कापियाँ पिल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अलग कर दूंगा, इस एरिया को मैं Z के साथ जूम कर दूंगा, ठीक है। अब मैं उसको नीचे सेंटर में लेके आऊँगा और इसको कर दूंगा फ्लिप, ठीक है। और इसकी जो आउटलाइन है मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और ये और शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट कर दे और कीबोर्ड से T सेलेक्ट कर दे यानी टॉप और C यानी सेंटर, ठीक है। और इसकी मैं कर दूंगा आउटलाइन ख़त्म। अब मेरे पास ये है, अब मैं ड्रॉप शेडो देना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने ड्रॉप शेड दे दिया। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने ड्रॉप शेडो दे दिया, लेकिन आप गौर से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मुझे ड्रॉप शेडो चाहिए इधर, लेकिन ऊपर क्या कर रहे हैं, ये बड़ा मिस्टेक। अब मैं उसको ड्रॉप शेडो को कर दूंगा सेलेक्ट और इसको मैं क्लियर कर दूंगा। आप कोशिश कर देना कि सेंटर से आप पकड़कर और नीचे आप ड्रैग कर दे। पहले मैंने ऊपर से पकड़ा था लेकिन आप सेंटर से पकड़ ले, ठीक है। अब मैं उसकी यहाँ से ओपेसिटी कर दूंगा कम। तो आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये हैंडल लगा हुए आप उसके साथ आप ड्रैगिंग कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ड्रॉप शेडो है लेकिन ऊपर नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अब यहाँ पर भी है और यहाँ पर, और मुझे चाहिए नीचे, तो ये गलत और ये सही। तो इसके दोनों से मैं एक हटा देता हूँ और इसकी भी हटा देता हूँ। और मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको शिफ्ट के साथ एक और पीस ले लेता हूँ और राइट माउस से इसकी एक एक्स्ट्रा पीस ले लेता हूँ, इसकी मैं स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरे पास ये पीस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं ड्रॉप शेडो देना चाहता हूँ, ड्रॉप शेडो मुझे चाहिए यहाँ नीचे, लेकिन ऊपर क्या करता है, ये गलत।
तो आपको क्या करना होगा, उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो को दोबारा सेलेक्ट कर दे और सेंटर से आप ड्रैग कर दे, और या आप उसको सेंटर में लेके आए। ठीक है, आप इसकी ओपेसिटी आप कम कर दे यहाँ से, और इसकी स्मूथनिंग आप कम कर दें। तो यहाँ ऊपर नहीं है और नीचे ड्रॉप शेडो नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा मिस्टेक था, और कुछ हिंट्स थे जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।